नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण भजमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन्नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे भजमन्नारायणे नारायणे नारायण भजमन्नारायणे बद्री नारायणे नारायणे नारायण बद्री नारायणे बद्री नारायणे नारायणे नारायण बद्री नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, रामधाम सरकार की जय, श्री द्वारकानाथ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान नारायण ने इस गीता का उपदेश दिया। व्यास भगवान कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधता। अर्जुन को भगवान ने नारायण ने ही गीता सुनाई है। व्यास भगवान के इस वचन से जो कृष्ण है वही नारायण है, जो नारायण है वही कृष्ण है। ये अभेद दर्शन व्यास भगवान हम लोगों को करा रहे हैं। ये गीता जयंती महोत्सव श्री रामधाम रामायण ट्रस्ट के मंडल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें आप सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर जो प्रतिदिन पाठ करने वाले हैं, चातुर्मास यहाँ जब हुआ था तो मैंने ऐसा कह दिया था कि अगर प्रतिदिन यहाँ पर भक्त लोग पाठ करेंगे तो मैं गीता जयंती पर यहाँ आ जाया करूँगा। मैं अपने वचनों से बंध करके यहाँ आ जाता हूँ, और वो केवल इसलिए कि जो नित्य यहाँ पर गीता का पाठ करते हैं उनके लिए जो वचन कहे गए थे उनके उत्साह वर्धन की दृष्टि से कि यहाँ गीता का पाठ वो करते हैं। आयोजन ट्रस्ट करता है, रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के वो आयोजन करता पूरा ट्रस्ट, उसका हम धन्यवाद कर देते हैं कि आयोजन करते हो, भले ही आयोजन में आओ कि नहीं आओ। ये भी तो एक बड़ी बात है कि कम से कम रामायण मंडल ट्रस्ट आयोजन तो करता है। अगर नहीं करता तो ये गीता ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग जानबूझ करके यदि कोई गलती करते हैं ना तो वो अपराध दूना हो जाता है। अनजान में कोई अपराध होता है ना तो वो आपकी दिमाग में नहीं रहता। क्या कोई यहाँ बता सकता है कि हमने अनजान में कितनी गलतियां की? जिनका ज्ञान नहीं हो वो गलतियां बताओ, नहीं बता सकते। हमारे दिमाग में कंप्यूटर फिट है, हमने क्या जान के किया है वो हमारे पास रहता है, अच्छा किया या बुरा किया। अनजान का अपराध कोई होता हो, बाद में पता लग जाए कि आपसे गलती हो गई तो व्यक्ति खेद व्यक्त करता है, उसे लगता है कि मैंने किया नहीं, ऐसा कैसे हो गया।
लेकिन जब जानबूझ करके कोई गलती की जाती है तो उसका उसके मन में कभी खेद नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता है। अपने किए का जो पश्चाताप होता है वो सबसे बड़ा प्रायश्चित्त कहा जाता है। लेकिन जहाँ पश्चाताप ही नहीं हो, अपने दिमाग को ही सर्वोपरि मान करके व्यवहार किया जाए तो लोक में तो उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े हैं, सब कुछ उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ है, कोई कुछ उनका बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास में जो कुछ होता है उससे वो बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन परलोक में वो अक्षम्य अपराधी हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। लोक में आप अपराध करते हुए भी बच सकते हो, है ना, क्योंकि है गलती करे हाँ, और पकड़ा भी जाए और तब भी आपके पास में ऐसी ताकत हो, सर पर बड़ों का हाथ हो तो बच जाते हैं। किसी सर्व सामान्य जनता के यहाँ पर थोड़ा सा पैसा मिलता है तो कहते हैं तो इसके ऊपर केस चलाओ, इसके जेब में डालो, जेल में डालो इसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में अगर बंडल मिल जाए ना नोटों के, हाँ, तो कहते हैं कि कैसा वकील है और कैसा ये जज है, ये इतने नोटों को नहीं पचा पाया, पकड़ा गया, जल गए नोट, कुछ उसका होता नहीं है, वो बाहर रहता है क्योंकि उसकी पहुंच है। इसलिए लोक के अपराधी वो लोक में घूमते रहते हैं और लोक में बच जाते हैं। जैसे हाँ, एक पार्टी के नेता हैं, रोज बकबक करते हैं, बढ़िया कुछ बात बोलते नहीं, जिंदगी में कभी बोलेंगे भी नहीं और कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन हाँ, सारी जांचें बैठ जाती हैं लेकिन उनसे हाथ नहीं लगाया जाता, उनसे पकड़ा नहीं जाता उनको, क्योंकि उनके अंदर कोई पावर है, ऐसी शक्ति है ना, कि उन्हें छू नहीं सकते। बच जाओगे लोक में, कैसा भी अपराध करो, क्योंकि शक्ति एक ऐसी चीज लोक में होती है कि आपको कोई छुएगा नहीं, लेकिन वो शक्ति वहां काम नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखो, जो कुछ करना है अच्छा करने की चेष्टा करना चाहिए। ऐसा मत करो कि जिसमें आपको कुछ लाभ नहीं हो बल्कि हानि हो। ये आयोजन भगवत गीता महोत्सव, गीता जयंती के रूप में है यहाँ पर। इसमें सबको अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता हो कि अगर बदलने से काम चलता हो तो अगली साल से दूसरा बुला लेना भाई। हम तो केवल इस दृष्टि से अभी तक आते रहे कि हमने इन पाठ करने वालों को कह दिया था, लेकिन हम अपनी बात वो वापस लेते हैं। हम अपनी बात वापस लेते हैं आज इसलिए कि इस बार गीता जयंती का जो महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है उसमें हमें ट्रस्टियों का किंचित मात्र भी
ट्रस्ट के लोगों का उत्साह नहीं दिखाई दिया, है ना। उत्साह विहीन ये कार्यक्रम हुआ। ऐसा लगता है कि मानो मैं इस ट्रस्ट के लिए भार जैसा बन गया। तो भाई आगे के लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अभी से, है ना, क्योंकि मैं किसी का भार नहीं बनना चाहता। मैं तो वचन दिया था, उस वचन के निमित्त कुछ कह देता था कि भाई हाँ होना चाहिए, वो भी पाठकों को दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं देखता हूं, इससे जिनका भला होता हो वो अपना भला कर ले, लेकिन मेरी दृष्टि में आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान की वाणी का तिरस्कार कर रहे हैं, इस महोत्सव का तिरस्कार कर रहे हैं। केवल पोस्टर छपा देना, बैनर लगा देना, मीडिया में दे देना, इतना मात्र पर्याप्त नहीं होता है जी। मतलब आप सब कुछ जानते हो, यहाँ जो हम बोलते हैं ना वो तो शायद सबको पता ही है, इसलिए वो सब नहीं आते। क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे वो हमें आता है, हम जानते हैं। भले ही जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन जानकारी का, ज्ञान का जो नशा होता है ना वो बड़ा भयंकर होता है। इसलिए इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, वातावरण होता है, वो अच्छा नहीं होता है। भगवान की ये वाणी है, साक्षात भगवान ने इसको बोला है, कोई बीच में नहीं है। अर्जुन और भगवान के बीच में कोई नहीं है। पार्थाय प्रतिबोधताम भगवता नारायणेन स्वयं। यहाँ स्वयं शब्द का प्रयोग करते हैं व्यास भगवान। साक्षात नारायण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, और इसकी चर्चा मैं पिछले दिनों कर चुका हूँ। वो अर्जुन के लिए उपदेश नहीं किया गया। कल ही मैंने ये चर्चा की थी कि ये समझदारों के लिए उपदेश दिया गया। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। भगवान स्वयं दूध निकालने वाले बने, अर्जुन को बछड़ा बनाया। उपनिषद रूपी गायों का दूध निकालने के लिए दुग्धम गीतामृतम, ये अमृत है। ऐसा कोई अमृत नहीं है जो आपको अमर कर सके। चाहे वो इंद्रलोक में अमृत हो, चाहे वो पाताल लोक में अमृत हो, अमर करने वाला कोई अमृत नहीं है। आपको दीर्घजीवी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपको अमर बना दें। आपको ऐसा लगे कि मैं अमर हो गया। वैसे कोई देवता अमर बनाता नहीं है, हाँ, उनसे मांगो वरदान। कथाएं आती हैं कि तपस्या की और कहा कि हमें अमर बना दीजिए, तो हाथ जोड़ लिए, इसको सिवा और कुछ मांग लो। क्योंकि इंद्र की भी आयु है और ब्रह्मा की भी आयु है। तो ब्रह्मा जी तो साफ मना कर देते हैं, जब हमें गिने हुए दिन मिले हैं तो हम तुम्हें अमर कैसे बना सकते हैं। और कभी धोखे में नहीं रहना, कोई कह दे कि जाओ तुम तो अमर हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भगवत गीता एक ऐसा अमृत है जो आपको अमर बनाता है। और अमर बनाता नहीं है, अमरत्व का अनुभव कराता है। आपके अंतर का विषय बनता है कि हाँ मैं अमर हूं। मरने का भय कहाँ बैठा है जानते हो?
ये दिमाग में ही है, बुद्धि में ही बैठा हुआ है ये मरने का भय। और दिमाग से पूछो कि मरना चाहते हो तो क्या बोलेगा? मरना चाहते नहीं, है ना। लेकिन उसी दिमाग में ये बैठा है कि मरना तो पड़ेगा। अब ये जो स्थिति है ना, मन कहता है कि बने रहे हैं, लेकिन निश्चय है कि मरना पड़ेगा। इस निश्चय को बदलने की सामर्थ्य अगर कहीं है तो औपनिषद विज्ञान में है, वेदांत विज्ञान में है। और वेदांत विज्ञान, उपनिषद विज्ञान का साक्षात स्वरूप ये भगवत वाणी है। इसमें ये साक्षात शक्ति है कि आपको वो अमरत्व का बोध करा सकते हैं, आपको अमरत्व का ज्ञान करा सकते हैं। मरने का भय आपके अंदर बैठा है, उसे सदा सदा के लिए ये भगवान की वाणी, ये औपनिषद विज्ञान, ये हमेशा के लिए निकाल सकता है। जो नहीं बदलता है उसका नाम ईश्वर है। जिसका कभी विनाश नहीं होता है उसका नाम ईश्वर का अंश है, जो कि आप हो। जैसा ईश्वर है वैसे ही आप हो। भगवान सगुण साकार स्वरूप से आते हैं, लेकिन सगुण साकार रूप से अपने को मानते नहीं हैं। लीला करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूं ये वो नहीं मानते हैं। सब प्रकार की लीला करते हैं, सात्विक भी, राजस भी, तामस भी, सब प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं यह हूं, क्योंकि भगवान का जो विज्ञान है वो कभी लुप्त नहीं होता है, वो अलुप्त विज्ञान है। उनका ज्ञान हमेशा चमचमाता रहता है, चमकता रहता है। किसी भी अवस्था में उनके अपने स्वरूप के ऊपर पर्दा नहीं पड़ता है, उन्हें स्वरूप का ज्ञान रहता है। कैसे संभव है? अरे संभव है, व्यवहार में संभव है। यही तो है ना, यही तो एक कला है, यही तो विज्ञान है। आप सब फिल्म देखते हैं, यानी कब से देख रहे होंगे, अभी भी देखते ही होंगे। वो जो कलाकार होते हैं, अभिनय करने वाले होते हैं, या आपने रामलीला देखी हो, रासलीला देखी हो, उसमें जो पात्र होते हैं, कोई कंस बन गया और कोई कृष्ण बन गया, बनते हैं कि नहीं? आपने देखा है? वो कंस और कृष्ण दोनों बने हैं कहाँ? मंच पर बने हैं, है ना। और अभिनय भी वो वही करते हैं। एक रावण है, वो अभिनय रावण का करता है, लेकिन सच पूछो उसके अंदर कैसा लगता है? क्या वो अंदर से अपने को रावण मानता है? अंदर से नहीं मानता है। वो उतनी देर के लिए ही है जितनी देर के लिए वो अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। उसको भूमिका दी गई है, तुम्हें रावण का रोल अदा करना है, और वो करता है। और किसी को राम जी का दिया गया तो, लेकिन दोनों की दृष्टि एक है।
क्या ये जो हम कर रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, वो केवल दूसरों की दृष्टि में है, स्वयं की दृष्टि में वो नहीं है। आज कौन सा पाठ हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप देखते समय कितने तन्मय होते हैं। मैंने देखा है लोगों को रोते हैं। अच्छा, क्यों रो रहे हैं? का देख करके ये बढ़िया दृश्य आया है, नाटक अच्छा है, हाँ रोते हैं। उनसे पूछो कौन कौन है, तो सबके नाम बता देंगे। तो इसमें वो ये हैं, हाँ, उस दूसरे में दूसरे, तीसरे में तीसरे। ये भी आप जानते हो कि रोज अपना बदलते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हुए भी तन्मय हो जाते हो। इसी प्रकार से वो जो पाठ उनको दिया गया है उसके अनुसार व्यवहार करते हुए अंदर से वो बिल्कुल खाली रहते हैं। अब ने किया, बोले कि किसी ने गोली मार दी तो मर गए। लेकिन सोचो, जो मरने वाला है वो क्या मानता है? क्या अपने को मानता है कि मैं मर गया? अभिनय किया है मरने का, लेकिन मरा नहीं है। एक अंतर का निश्चय, मैं मरने वाला नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं जैसे लोक में लीलाओं में, रामलीला, रासलीला, या आपकी जो ये मूवियां क्या बोलते हैं उनको, है ना, इनमें जो आप खेल देखते हो उनके प्रति आपकी दृष्टि देखते हो, उनके प्रति आपकी एक दृष्टि होती है कि ये कोई मरते मराते नहीं है, ये कोई रोते होते नहीं है, इनके जो रक्त बहता है ये बहता बहाता नहीं है। ये आपका निश्चय होता है ना? और उनका निश्चय क्या होता है? ये भी झूठा, आप भी झूठा मानते हो और वो भी झूठा मानते हैं, लेकिन अभिनय में आप भी आनंद लेते हो और अभिनय करके उनको भी आनंद आता है। लेकिन अंदर से खाली होते हैं जी, हाँ, अंदर से खाली। तो क्या भगवान की वाणी का आश्रय लेकर के हम उस विज्ञान को अपने अंदर नहीं उतार सकते? भगवान कहते हैं तो मूर्ख लोग हैं जो मुझको समझते हैं कि मैं ऐसा हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम्। मेरे परम भाव को वो नहीं जानते हैं। मेरा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, एक अद्वितीय स्वरूप है। देखो, एक भाव होता है और एक परम भाव होता है। लोक में भाव बदल सकता है। आज आपका जैसा भाव है कल बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और भाव बदलते देर नहीं लगती है। हाँ, कैकेयी का भगवान श्री राम के प्रति भाव कोई बुरा नहीं था, बहुत अच्छा भाव था। लेकिन मंथरा की सुनकर के और सब चौपट हो गया, भाव बदल गया, देर नहीं लगी। जो कैकेयी ये मानती थी कि अगर हमको दूसरा जन्म मिले तो हमें राम जी जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू मिले, लेकिन जब मंथरा ने समझाया
कि अगर ये राज तिलक हो गया तो समझ लो समस्या सबसे बड़ी तुम्हारे सामने आने वाली है। और भाव बदल गया। हाँ। जो राम जी को हमेशा देखना चाहती थी अपने आंखों के सामने, अब उसने प्रतिज्ञा कर ली कि प्रातः काल मुनिवेश में अगर राम ने प्रस्थान नहीं किया जंगल की ओर तो समझ लो हाँ मैं मरूंगी, अपयश तुम्हारे सर पर लगेगा। क्या हुआ? भाव बदल गया। भाव बदलते देर नहीं लगती। प्रत्यक्ष कुछ नहीं हुआ, अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारे साथ कर सकता है। या किसी के संबंध में कह दिया, अरे आपको पता नहीं है ये कैसा है, आप तो उसे समझते थे अच्छा, आपने कुछ देखा नहीं, और दूसरे ने कान में कह दिया, हम इनको बताते हैं ये ठीक नहीं है, और बस आप बदल गए। ये जो भाव होते हैं ना, जैसे मार्केट का भाव होता है ना, मार्केट का भाव आप जानते ही हो। हाँ, तो मार्केट का भाव एक जैसा नहीं रहता है। ऐसे ही एक दुनिया वाले हैं, ये भी एक मार्केट है, इसमें भाव एक जैसा नहीं रहता है। चाहे बेटा का भाव हो, चाहे बेटी का भाव हो, चाहे पिता का भाव हो, चाहे दादा का भाव हो, सबके भाव बदलते रहते हैं, सबके। कोई ऐसा नहीं जो भाव न बदलते हो। लेकिन परमात्मा ऐसा है, उसका एक भाव ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है, वह है परम भाव, वह है परम सत्ता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता, जो एक जैसा रहता है। सो तिहुकाल एक रस रही, जैसा पहले था वैसा वर्तमान में और वैसा आगे भी, जिसके लिए भूत भविष्य और वर्तमान कुछ होता ही नहीं है। जैसे सूर्य की दृष्टि में न दिन है न रात है, न उसमें मास है, न उसमें पक्ष है, न उसमें सप्ताह है, न उसमें दिन है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा का जो परम भाव होता है वह एक जैसा रहता है। भगवान कहते उस परम भाव को, उस मेरे परम स्वरूप को ये संसार के लोग नहीं जानते हैं, मैं कैसा हूं। मुझे समझने की चेष्टा करो, ये भगवान कहते हैं। ईश्वर वह है जिसके द्वारा समग्र सृष्टि रची जाती है, और केवल रची नहीं जाती है, उस समग्र सृष्टि में उसकी व्याप्ति भी हो जाती है। सर्वत्र वह व्याप्त होता है। उसने सृष्टि रचना करके किसी अन्य को नहीं प्रवेश कराया, किंतु सृष्टि की रचना करके वह स्वयं प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, रचने वाला वही, जो रचा गया वह भी वही, और फिर रच करके वो उसमें प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, वही सब कुछ है, लेकिन उसकी उपलब्धि
हो नहीं पाती है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। भगवान कहते हैं मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, एक भगवान का व्यक्त स्वरूप है जिससे कि लीला होती है, जिन लीलाओं का गान किया जाता है, वह व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक अव्यक्त स्वरूप है भगवान का, जो हमारे आपके नेत्र का विषय नहीं बन सकता है। किंतु ध्यान रखना, नेत्र का विषय तो नहीं बन सकता है, किंतु हमारे बुद्धि का विषय वो बन सकता है। हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि से हम उसे समझ सकते हैं। और यही भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान की वाणी की यह दिव्यता है कि भगवान ने सर्वत्र एक बात पर जोर दिया है, जितना महत्व दिया है वो कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। श्रुतियां कहीं कहीं बोलती हुई दिखाई पड़ती हैं, लेकिन भगवान तो गीता में यत्र तत्र सर्वत्र, वो परमानंद स्वरूप जो परमात्मा है, सुख स्वरूप परमात्मा है, उसका भी ग्रहण होता है। अतीन्द्रिय होते हुए भी बुद्धि के द्वारा ग्राह्य होता है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। हाथ उसे छू नहीं सकता, आंख उसे देख नहीं सकती, हमारे स्पर्श इंद्री का विषय नहीं बन सकता। लेकिन हम अपने दिमाग से उसको पकड़ सकते हैं। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। बुद्धि से वो ग्रहण किया जाता है, और बुद्धि आपके पास है। कल ये बात चर्चा में आई थी ना, याद है? बुद्धि आपके पास में है। हाँ। और बुद्धि कितनी है? देखो, आप और किसी बात में कमजोर हो सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई कहे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसे नहीं मानोगे। हाँ, पैसा नहीं है, बोले हाँ ठीक कह रहे हैं आप, नहीं है मान लेंगे। कमजोर है शरीर से, मान लेंगे, सब कमी मान लेंगे। लेकिन किसी से कहो कि देखो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है भाई, तो इसे नहीं मानेगा। ये सबकी बात कह रहा हूं मैं। माने बुद्धि की सत्ता को हर व्यक्ति स्वीकार करता है, मेरे पास बुद्धि है। अन्य की बात आप कहो तो माना जा सकता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन बुद्धि को नहीं आप नकार सकते हो, और ये आपके पास में है। और जो आपके पास में बुद्धि है, उस बुद्धि से ईश्वर पकड़ा जा सकता है। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं। ईश्वर आपकी बुद्धि से पकड़ा जाएगा। ये नहीं कि गुरुजी महाराज की ये वो महापुरुष हैं, वो शंकराचार्य हैं, वो आचार्य महामंडलेश्वर, ये सब बातों में कुछ नहीं रखता। आपके पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ही परमात्मा पकड़ा जाएगा, हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा, आपकी बुद्धि से पकड़ा जाएगा। और देखो, आप कुछ देखते हो ना, तो किससे देखते हो? आंख से नहीं देखते हो, आप अपने दिमाग से देखते हो। मान लीजिए सगुण साकार स्वरूप से भगवान आपके सामने आ गए, आ सकते?
लेकिन ये भगवान है, इसे आप कैसे जानोगे? अपनी बुद्धि से या दूसरे के बुद्धि से? बोले हमें तो पता नहीं था, लेकिन हमारे अमुक ने बता दिया। अरे बता दिया, लेकिन उस बताए हुए को आपने पकड़ा अपनी बुद्धि से कि गुरु जी की बुद्धि से? है वो आप लोग दुआ पढ़ते हो ना कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तिलक भी। कहते हनुमान जी महाराज ने दोहा बोला, तुलसीदास जी घिस रहे थे और राम जी लगा रहे थे। तो अब उस दोहे को वो हनुमान जी ने बोला, ऐसा कहते हैं हनुमान जी तोता बन गए और तोता बन करके उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन सुना किसने? ये तुलसीदास ने सुना। तो अपने दिमाग से सुना कि नहीं सुना? सामने जो है उनको वो नहीं पहचान पाए, लेकिन जब उस तोते ने कहा ये चंदन लगा रहे हैं, यही राम जी हैं, तो सोचो वो जो वचन आपने तुलसीदास ने ग्रहण किए वो अपने दिमाग से कि बोलने वाले के? अरे वो दिमाग तो उनका ही था। इसलिए ईश्वर चाहे सगुण हो और चाहे निर्गुण, साकार हो या निराकार, उसका प्रत्यक्ष जो होगा ना वो तो आपके बुद्धि से ही होगा। और बुद्धि का सीधा अर्थ आपको बता दें, उसी को हृदय कहा जाता है। हृदय है ना। कहते हैं कि वो दोहा तो सोरठा सबको याद है क्या? प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, आगे क्या है? जासु हृदय आगार है, बसई राम सरजास धन, है ना। जिसके हृदयागार में भगवान बसते हैं। ये हृदय कौन सा हृदय है जिसमें बसते हैं? तो पहले हृदय का निर्णय हो और फिर उसमें बसने वाले का निर्णय हो। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। समस्त प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है। हृदय में रहता है। और हृदय नाम किसका है? सच बात यह है कि आप लोगों को ये एकाएक ये सुना रहा हूँ, लेकिन ये एकाएक सुनाने का विषय नहीं है। इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सुनना पड़ता है, तब जाकर के ये गीता का विज्ञान कहीं आपके बुद्धि का विषय बनता है। 10-15 मिनट में, घंटे आध घंटे में, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। क्यों? जिन शब्दों का ज्ञान नहीं है ना, उन शब्दों के साथ सुनने पर भी आप कुछ सुनेंगे नहीं। जैसे देखो दोहा है जो सोरठा अभी आपने बोला, प्रणवों पवन कुमार, आगे क्या है? खलवन पावक ज्ञान घन। अब सोचो आप, ये ज्ञान घन क्या चीज है? ज्ञान घन क्या है? ज्ञान घन, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए, सुनते सुनते बुढ़ा गए। ये घनत्व क्या है? हमने तो मान लिया कि ऐसी हनुमान जी की पूंछ होती है, ऐसे उनका मुंह होता, देख लिया चित्रों में, कल्पना कर ली। लेकिन मानसकार कहते हैं वो तो ज्ञान घन है। ज्ञान ही ज्ञान उनके पास में है।
तो सोचो उनका हृदय कैसा होगा। उस हृदय की आकृति भी ज्ञानाकार, और उस ज्ञानाकार आकृति में श्री राम जी भी जो निवास करेंगे, उनका भी स्वरूप क्या होगा जी? उनकी आकृति भी ज्ञानाकार ही होगी। ध्यान रखना, आपके हृदय में बैठने वाला, हृदय का अर्थ है सीधा सीधा हृदय बुद्धौ, हृदय में भगवान रहते हैं, उसका सीधा अर्थ होता है कि बुद्धि में भगवान रहते हैं। और बुद्धि का अर्थ होता है ज्ञान। आया समझ में? हाँ, ज्ञान में भगवान रहते हैं। वो आपका ज्ञान आपके पास हमेशा रहता है, जिसमें ईश्वर का निवास होता है। आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, उसी का दूसरा नाम हृदय होता है। वो हृदय नहीं होता है कि जो डॉक्टर बदल देते हैं, असली हटाया नकली लगा दिया, वो हृदय नहीं होता है। आपकी बुद्धि को नहीं बदलते हैं, आपके ज्ञान को नहीं बदला जा सकता है, और उस ज्ञान में ही ईश्वर का निवास होता है। जिस ज्ञान में ईश्वर का निवास होता है, उसकी आकृति क्या होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ही, वह अव्यक्त मूर्ति भगवान होते हैं। अव्यक्त आकृति है उनकी, अव्यक्ताकार। जैसे आकाश है, इस आकाश का क्या आकार है? कोई है? इसकी कोई आकृति नहीं है। इसी प्रकार से वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, उसकी कोई आकृति नहीं है, लेकिन उस आकृति से रहित उस अव्यक्त तत्व को भी यदि कोई प्रत्यक्ष कर सकता है, अनुभव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, तो कोई बुद्धिमान ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, व्यास भगवान कहते हैं, पार्थो वस्ता सुधीर भोक्ता। वो बुद्धिमान ही उस विज्ञान को, अमृत स्वरूप ज्ञान को बुद्धिमान ही ग्रहण कर सकता है। लेकिन कैसे? सूक्ष्म बुद्धि से, स्वच्छ निर्मल बुद्धि से उस परमात्मा का ग्रहण होता है। हृदय आपका निर्मल है, माने आपकी बुद्धि शुद्ध है, तो परमात्मा को पकड़ने में कोई देर नहीं है। मानस की एक अर्धाली है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना? अब देखिए आप, कितना स्पष्ट लिखा है, निर्मल मन। मन निर्मल होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है, यही अर्थ है ना। भगवान कहते निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हुआ वो मुझे मिल गया या मेरी प्राप्ति हो गई। ईश्वर के और आपके बीच में कौन आया? विचार करो। मन आपके पास में है ना? निर्मल कौन करेगा? बोले पड़ोस वाला कर देगा, है ना? उसके मन से काम चलेगा क्या? मन आपका निर्मल आपको करना है। किस लिए करना है? अब ईश्वर की प्राप्ति करना हो तब ना, है ना? ये बात किसके लिए कही गई है? जिसे ईश्वर को प्राप्त करना हो उसे मन निर्मल करना है।
अब अपना काम तो बिना ईश्वर के चल रहा है, इसलिए जैसा मन है वैसा रहने दो। सच्चाई यही है। हाँ, क्या साधना बताइए भाई? हाँ, और लगता क्या है भाई? मन को निर्मल करने में क्या लगता है? कुछ नहीं, कर लो निर्मल। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान को पसंद नहीं है क्या? कपट पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, छिद्र माने भेद पसंद नहीं है। कपट, छल और छिद्र ये भगवान को पसंद नहीं है, है ना? और दुनिया के लोगों को सबको पसंद है ना? आपको पसंद है ना? कपट पसंद है, छल पसंद है, छिद्र पसंद है। माने कोई भेद व्यवहार करता है आपको अच्छा लगता है, भेद दृष्टि से देखता है आपको अच्छा लगता है। कोई छल करता है तो आपको अच्छा लगता है, कोई कपट करता है तो आपको अच्छा लगता है। क्या विचार है आप लोगों का? अच्छा लगता है? लेकिन करते हो तब कैसा लगता है? आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन आप वो करते हो। हाँ। और यही है मन की गंदगी जो ईश्वर से दूर रखे हुए है। ईश्वर तो मिला मिलाया है जी। हाँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अर्जुन, आत्मा तो मैं ही हूं। ये अहम अहम करके जो स्फुरण हो रहा है, जिसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यही तो ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन है। हिंदी में उसको हम बोलते हैं ना। ये जो हम मैं बोला जाता है, ये मैं क्या है? ये आकृति को दूर करके, सूक्ष्म शरीर से अलग करके, तीनों शरीरों पंचकोशों से अलग करके जरा अपने अहम का चिंतन करो। वही तो परमात्मा का स्वरूप है। ये भगवान कहते हैं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरी उस अव्यक्त आकृति के साथ आप एकीभूत होने की चेष्टा करो। ये अमृत ज्ञान, यही ज्ञानाग्नि समग्र आपके शुभाशुभ कर्मों को जला करके भस्म करेंगे, जिससे जीवन कृतकृत्य होगा। भगवान की कृपा से ये 9 दिवसीय कार्य चला। जो भी उपस्थित हुए उन सब का धन्यवाद। जो यहाँ संत वृंद उपस्थित रहे उन सब का धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हुए, राम धाम सरकार के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परिवार में